नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी ने एलपी का फॉर्म भर दिया होगा, कई बच्चों ने नहीं भरा होगा। तैयारी आप बहुत जोरों शोरों से कर रहे होगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। मगर एक बात आप समझो, अगर आप पेपर निकाल भी लेते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उन चीजों से बचने के लिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या चेक होता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे बनवा के रखने चाहिए। आपको ओवरऑल सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 वाली एलपी भर्ती में जो मेरा सिलेक्शन हो रखा है, मेरा जो बोर्ड था वो रांची बोर्ड था और जो मेरा जोन था वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन था। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन वहां से हुआ है और मैंने ज्वाइन नहीं किया है। और मैं आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मेरा CBT 1 क्लियर हुआ, फिर CBT 2 क्लियर हुआ, फिर साइको क्लियर हुआ। साइको क्लियर करने के बाद ही मुझे कॉल आया था, मतलब कि आपको पता है एडमिट कार्ड आया था डीवी और मेडिकल के लिए। तो पहले दिन मुझे बुलाया गया RRB रांची में, जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो वहां पर आप सभी का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था, वहां पर गए हम लोग। वहां पर पहले दिन हमारा क्या हुआ, डीवी हुआ। डीवी में क्या हुआ कि हम गए, हमें बैठाया गया सही बच्चों को, हमें कुछ फॉर्म प्रोवाइड किए गए जिसमें कुछ डिटेल वगैरह भरनी थी, भरवाते हैं कुछ। ठीक है, डिटेल वगैरह भरवाने के बाद फिर हम लोग को अलग अलग वहां पर बोर्ड्स बने हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें भेजा गया वहां पर, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। हमने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए। दिखाने के बाद फिर उन्होंने बहुत बारीकी से चेक किया, मतलब कि कहीं कहीं पर तो उन्होंने लेंस का प्रयोग भी किया। ठीक है, इतनी बारीकी से उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किया, क्रॉस क्वेश्चन वगैरह किए, बहुत सारी चीजें पूछी। कहीं पर ईयर का गैप है तो वो भी पूछा कि क्यों ईयर का गैप है, ऐसे ऐसा फलाने सब कुछ ऐसे पूछा। कहीं पे कुछ मिस्टेक है या कुछ है तो बहुत सारे, मतलब कि अच्छे से कोऑपरेट करते हुए मगर सावधानी से उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए। ठीक है, और बढ़िया डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर उन्होंने मेडिकल का हमें बता दिया कि आपको इस यहाँ जाना है, इस हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में, और वहां पर आपका मेडिकल होगा। फिर वहां से हम लोग को RRB से हम लोग को फिर डेट दे दिया कि बोला कि एक दिन बाद आप सभी को वहां पर जाना है, चकधरपुर। ठीक है, चकधरपुर हम गए वहां पर, सॉरी खड़गपुर गए थे। IIT खड़गपुर सुने होंगे, वहीं पर पास में ही आप सभी का वहां पर मेडिकल हॉस्पिटल है। तो वहां पर गए हम लोग, वहां पर हमारा मेडिकल हमारा 2 दिन चला। मेडिकल की बातें नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें करेंगे तब। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप सभी पास होने चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी से कहता हूं कि देखिए, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप सभी के 10वीं, ठीक है, किसी ने 12वीं कर रखा होगा, किसी ने अपना डिप्लोमा कर रखा होगा, ठीक है, और किसी ने अपना बीटेक कर रखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है भाई आप सभी पास होने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो अप टू डेट होने चाहिए। ये हो गया। उस साथ अब इसके साथ अगर आप, ये तो हो गया आप सभी का टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं आप सभी से। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करूं आप सभी से, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का पार्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि ITI वगैरह आपने किया हो, कोई जैसे डिप्लोमा वगैरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीजें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी पास होना चाहिए। ये सब चीजें तो चलो अप टू डेट हो जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हर बच्चा किया हुआ है, SCVT किया, NCVT किया, तो हर चीज अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन समस्या यहाँ पर आ जाती है आप सभी की, जो आ जाती है आप सभी की कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में आप सभी की प्रॉब्लम आती है। कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम क्यों आती है, पता है क्यों? देखिए, रेलवे की जो भर्ती है ना वो सालों साल चलने वाली है। जैसे कि हमारे समय में 2018 वाली भर्ती थी, उस मतलब चली थी भैया, 19 में जाके क्लियर हुई थी। तो ये चीज होता है कि वहां पर डॉक्यूमेंट जो होते हैं बच्चों के पास, पुराने डॉक्यूमेंट जो होते मिलते नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सही से मिलता, डेट का नहीं होता, ओल्ड होता है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2 तरह से कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट आप सभी को इशू करती है, एक सेंट्रल इशू करती है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्टेट वाला लेके चले जाते हैं, स्टेट वाला डॉक्यूमेंट बना के उसी से सब कुछ करते हैं। तो मेरे भाई आप सभी से बता दो, ये सेंट्रल की भर्ती है, तो सेंट्रल में सेंट्रल के डॉक्यूमेंट लगेंगे आप सभी के। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आप सभी के हैं सेंट्रल के होने चाहिए। अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है भाई सेंट्रल के बनवा के रख लो आप सभी। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसमें से OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, ये सारे ही आप सभी के सेंट्रल के होने चाहिए आप सभी के। ठीक है, आप कोई स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो सारे सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपको छूट वगैरह देनी है, सब कुछ आप सभी को यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, आप सभी अपना EWS सर्टिफिकेट ये भी बहुत बारीकी से बनवा लेते। देखो क्या होता है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो होता है ना, बहुत बारीकी से आप सभी डॉक्यूमेंट चेक करता है। हमारे में भी काफी डॉक्यूमेंट थे, कई ST सर्टिफिकेट थे, उनको बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा था, उनके सीरियल नंबर, उनके सब कुछ भाई
बढ़िया से जांच की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि भाई देखा हटा दिया, देखा नहीं, बढ़िया से जांच की जा रही थी। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप सभी के वो अप टू डेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म की डेट चली गई तब उसके बाद आप डॉक्यूमेंट बनवा रहे, नहीं, फॉर्म की डेट से पहले पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आप सभी के पास। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप सभी पास ये होने ही चाहिए किसी ना किसी हाल में, अब बढ़िया से वेल मेंटेन तरीके से होने चाहिए। अगर आपके कुछ गलती वगैरह है तो देखो वो कॉपरेट करते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही बाहर, कॉपरेट करते हैं, मगर मेरे भाई क्यों परेशान होना, जो हमें पता ही है कि वहां पर जाके हमें परेशान होना पड़ेगा, तो पहले से उस चीज को ना ठीक कर ले, तो वो चीज पहले से ठीक करके रख लो, सारे डॉक्यूमेंट अपने सही से बनवा के रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है बस यही जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके पास। ठीक है, बाकी उसके बाद आधार कार्ड अपना, ये पैन कार्ड वगैरह, ये सब तो सारी चीजें नॉर्मल है, तो सबके पास होते हैं, ये सब चीजें बना के रखना। ठीक है, और देखिए ये जो चीजें है ना ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो भी आप सभी का सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, कोई भी आप सभी का स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, अप टू डेट है, अप्लाई डेट के लास्ट डेट तक के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अगर नहीं है तो समस्या हो जाएगी वहां पर, क्योंकि भाई बहुत बारीकी से चेक करते हैं, बहुत एकदम से सीरियस होकर चेक करते हैं, उनको वो कॉपरेट भी करते हैं साथ साथ, और साथ साथ वो ये भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं बच्चे झूठ ना बोल लो, फेक डॉक्यूमेंट ना बनवा के लाए हो, फेक ना हो, तो वो चीज़ को भी बहुत काफ़ी सावधानी से चेक करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से अपना फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दो, डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई भी डाउट रहे, कोई भी डाउट रहे, एनी डाउट एएलपी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, मेडिकल, सीबीटी वगैरह कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, एकदम सटीक एकदम रियल जानकारी आप सभी को दूंगा। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।